डार्क साइकोलॉजी का ऐसा तरीका कि दूसरे इंसान को आप अपना दीवाना बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने मकनातीसी क्यों होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हैं। वो आपको कोई ख़ास लिफ्ट भी नहीं करवाते, आपको टाइम भी नहीं देते, लेकिन फिर भी उनका एक मैसेज देखने के लिए आपका दिल बेचैन रहता है। आखिर वो ऐसी कौन सी जो है ना वो जादुई चाल चलते हैं। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में इसे पुश एंड पुल स्ट्रेटजी कहा जाता है। ये इंसानी दिमाग को अपने काबू में करने और किसी को भी अपना दीवाना बनाने का वो खुफिया तरीका है जो बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स और हाई वैल्यू लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप रिश्तों में हर वक्त दूसरों के पीछे भाग भाग कर थक चुके हैं और चाहते हैं कि अब सामने वाला आपके ख्यालों में जो है ना वो दिन रात गुम रहे, तो आज किताब ज़िंदगी पर मैं आपको इस ख़तरनाक माइंड गेम का पूरा सच और तरीका सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो कोशिश किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी किया करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। तो सबसे पहले ये समझें कि ये तकनीक जो है वो काम कैसे करती है। इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जो चीज़ इसे आसानी से और हर वक्त दस्तयाब हो ये उसकी कदर करना छोड़ देता है। जब आप किसी को हद से ज़्यादा प्यार, तवज्जो, वक्त देते हैं तो सामने वाले का दिमाग बोर हो जाता है। ठीक है ना। पुश एंड पुल का मतलब है पहले सामने वाले को अपनी तरफ खींचना, यानी पुल करना। ठीक है ना। उसे बेपनाह तवज्जो देना, मोहब्बत देना और फिर अचानक बग़ैर किसी लड़ाई के उसे खुद से दूर धकेल देना, यानी पुश कर देना, अपनी तवज्जो बिल्कुल ख़त्म कर देना। जब आप ये करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये केमिकल उसे आपकी तवज्जो का आदी बना देता है और जैसे ही आप पीछे हटते हैं उसे शदीद क्रेविंग यानी कि आपकी तड़प महसूस होती है। सेकंड चीज़ द पुल फेस, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि मोहब्बत का जाल। इस गेम की शुरुआत हमेशा पुल से होती है। जब आप सामने वाले से मिलें या बात करें तो उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान महसूस करवाएं, उसकी तारीफ़ करें, उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी लें, उसे ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए बहुत ख़ास है। जब वो आपकी इस गहरी तवज्जो और मोहब्बत का आदी हो जाए और आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो समझें आपका पहला कदम कामयाब हो गया। अचानक पीछे हटना, यानी अब आता है डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा मूव। जैसे ही रिश्ता उरूज पर पहुँचे तो आपने बग़ैर किसी यानी लड़ाई झगड़े, बग़ैर किसी नाराज़गी के अचानक अपनी तवज्जो को 80% कम कर देना है। अब आपने उसके मैसेज का जवाब फ़ौरन नहीं देना, ठीक है, बल्कि चंद घंटे बाद देना है। अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करें, बिल्कुल मुख्तसर करना है और उसे ये महसूस करवाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। समझ आइए ना। याद रखें यहाँ आपने गुस्सा नहीं दिखाना बल्कि सिर्फ अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाना है। सामने वाले का दिमाग ये सोच कर पागल हो जाएगा कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है, कल तक तो सब कुछ ठीक था। जैसा कि आप सोचते हैं कि वो अचानक बदल गया है, कल तक तो सब ठीक था, पहले सब कुछ अच्छा था लेकिन अब बदल गया है, तो अचानक ये दूर क्यों हो गया, वो भी सोचेगा। ठीक है ना। यही वो वक्त होता है कि जब वो हर वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता है। पुश एंड पुल का असल जादू इसके बैलेंस में होता है, यानी आपने हर वक्त दूर भी नहीं रहना और हर वक्त जो है ना वो उसको उसके पास भी नहीं रहना। ठीक है ना। ये ना हो कि आप दूर हों तो वो थक कर आपको भूल जाए और ये ना हो कि आप हर वक्त दस्तयाब हों तो वो आपसे बोर हो जाए। जैसे ही सामने वाला आपकी तवज्जो पाने के लिए तड़पे, आपको कॉल्स या मैसेजेस करे, आपने दोबारा पुल फेज़ में आ जाना है। ठीक है। ये उतार चढ़ाव सामने वाले को आपका उस हद तक आदी बना देता है, यानी दीवाना बना देगा कि वो आपको खोने के डर से कभी आपकी बेकदरी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा ये स्ट्रेटजी बहुत ताकतवर है, इसलिए इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आपको अपनी वैल्यू बनानी हो। किसी का दिल दुखाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।